देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 604 और आज हमारे बीच में आदरणीय बागी शर्मा जी जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उनका जो विषय है आज है महाभारत में श्री कृष्ण। हम आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि दो शब्द आदरणीय बागी जी के विषय में। आदरणीय आर्यन पांडे। धन्यवाद आर्यन भाई साहब। साथियों, श्री बागी शर्मा जी से हम सब लोग परिचित हो चुके हैं अच्छी तरह से। जैसा कि मैं व्यक्तिगत रूप से आमने सामने उनसे शायद एक बार चलते हुए कभी मिला हूं, कभी नहीं मिला, लेकिन इस मंच पर रहते हुए ऐसा लगता है उनका जो ये पक्ष है ज्ञान का इतना सामने आया है कि मैं ही नहीं, जितने भी लोग हैं वो सब मुरीद हैं उनके, और इतना 604 इस स्थिति में पहुंच चुके हैं हम लोग। और वागीश जी के साथ पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि जब अरविंद जी को इमरजेंसी की आपातकालीन जब जरूरत पड़ती है तो आपातकालीन में बिल्कुल हमारे वागीश जी सामने आते हैं। और आज भी मुझे बात से ऐसा ही लगा कि 23 तारीख जैसे आज कोई नहीं मिला होगा या अनध्याय होगा, अवकाश होगा, तो वागीश जी सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी आप तरह तरह के विषयों पे, खास तौर से साहित्य में तो मैं कम उपस्थित रहता हूं इनके उस पक्ष में, लेकिन ये जो बायोग्राफीज हैं या तीर्थ यात्राएं हैं, इस संबंध में मैं हमेशा उनको बात सुनता हूं। और एक विद्वान अधिवक्ता होने के साथ साथ उनके पास वाक शैली है ही, बहुत अच्छी तरह से इस बात को बोलते हैं, एक विषय पर ही केंद्रित रहते हैं। ये मैं बार बार कहता हूं, इस बात को पढ़ता हूं, समझता हूं इस बात को। और आज जो विषय लाए महाभारत में श्री कृष्ण, ये तो वक्ता के ऊपर है कि वो किस तरह की बोलेगा, यही मैं देखना चाहता हूं कि आज क्या एक नई चीज हमको ये देने जा रहे हैं जिसकी हमें उत्सुकता है। तो मैं अनुरोध करूंगा अपने आदरणीय श्री वागीश जी से कि अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आगे आदरणीय वागीश जी। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय आर्यन पांडे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे इस माला के जो चला रहे हैं, इस अनवरत चल रही है 604 पे अरविंद भाई साहब। और जैसा कि हमारे यहाँ की मैं अपने आप की परिपाटी रहती है, सर्वप्रथम माँ गायत्री का आराधन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां, जय मां। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व रहे हैं, ऐसे महामानव रहे हैं जिनके बचपन से लेके और आखिर तक हमें अनेक रूप देखने को मिले। जहां भगवान श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, वहीं लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का उपदेश अर्जुन को देते हैं कि वो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर युद्ध में प्रवृत्त हो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम। कर्मयोगी के लिए स्वकर्म ही स्वधर्म है। गीता में सभी वर्गों के कर्म भी निश्चित माने गए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म निश्चित, ये निश्चित कर्म ही उनके स्वकर्म कहे जाते हैं और यही उनका स्वधर्म भी है। और प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वधर्म के अनुसार आचरण करना ही उसका पवित्र कर्तव्य है। अब आते हैं आज के विषय पर। महाभारत जैसा कि नाम से ही आप सब समझते, एक ऐसा युद्ध था। लेकिन इस महाभारत को यदि हम देखते हैं, एक न्याय शास्त्र है। और इस न्याय शास्त्र महाभारत का जो केंद्र बिंदु है, यह है चीरहरण। क्योंकि इस प्रसंग के बाद पूरी कथा इस घिनौने अपराध के अपराधियों को मिले दंड की कथा है। वो दंड जिसे निर्धारित किया भगवान श्री कृष्ण ने, और
किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। देखिए, दुर्योधन ने उस अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी, उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने छात्रों की थी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण उस एक असहाय स्त्री के अपमान का उसने समर्थन किया, तो श्री कृष्ण ने भी उसे असहाय दशा में पाकर उसका वध करा दिया। भीष्म, पितामह भीष्म यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप करते रहे, तो आप देखिए असंख्य तीरों में बिंधकर अपने पूरे कुल को एक 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 करते उन्होंने मरते हुए देखा। आप सोचिए, भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरना देखना चाहता है क्या? लेकिन भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखा, 4 पीढ़ियों को मरते देखा। और जब तक ये सब उन्होंने देख नहीं लिया, तब तक उनके खुद भी वो इस अपनी देह से विरक्त नहीं हो सके, क्योंकि ये उनका दंड था। राजा धृतराष्ट्र से उनका दोष था पुत्र मोह, और इसी पुत्र मोह के दोष का आप देखिए कि 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का दंड उन्हें मिला। 100 भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से कभी अर्जुन मुक्त हुए होंगे? नहीं, वो जीवन भर इस ग्लानि में रहे होंगे, और यही उनका दंड था। सत्यनिष्ठ महाराजा युधिष्ठिर, उन्होंने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ ना देने वाला युधिष्ठिर, धर्म का सत्य का साथ ना छोड़ने वाला युधिष्ठिर युद्ध भूमि में झूठ बोला, और उसी झूठ के कारण उसके गुरु की हत्या हुई, और ये एक झूठ उसके सारे सत्यम पर भारी पड़ा। अब सोचिए, धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा? दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था स्वयं बलराम जी ने। एक अधर्मी को गदा युद्ध सिखाने का दंड बलराम जी को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ, और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि सामने कन्हैया थे। इस पूरे महाभारत के युद्ध में यदि आप देखें तो 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले ही सबको दंड दे सकते थे, श्री कृष्ण और बर्बरीक। लेकिन कृष्ण ने तो ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया था, और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग कहते हैं या पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ? यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के किसी भी अपराधी को यथोचित दंड नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण तो केवल कृष्णा या द्रौपदी के अपराधियों को दंड दिलाने के लिए उतरे थे, और उसमें वो सफल भी रहे। कुछ लोगों ने कर्ण का बहुत महिमा मंडन किया, लेकिन सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना रहा हो, कितना भी बड़ा महादानी कर्ण क्यों ना रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा था कि उसके समक्ष उसके सारे पाप, सारे पुण्य छोटे पड़ गए और गायब हो गए। द्रौपदी के अपमान में किए गए सहयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि वो एक नीच व्यक्ति है, और उसका वध ही धर्म है। स्त्री कोई वस्तु नहीं है कि उसे दांव पर लगाया जाए। यदि आप देखें तो कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल पकड़कर घसीटा गया, 2 स्त्रियों को बाल पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़कर घसीटा कंस ने, और द्रौपदी के बाल पकड़े थे दुशासन। और श्री कृष्ण ने दोनों ही
अपराधियों का समूल नाश कर दिया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा हो सकता है, ये कृष्ण ने सिद्ध किया। भले ही वो अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना रहा हो, यही न्याय है, यही धर्म है। और इस धर्म को स्थापित करने वाला भारत है, और सत्य सनातन धर्म भी यही है। युद्ध के समय आप देखिए, जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे और कर्ण अपने रथ से नीचे उतरा था, तब कर्ण ने कहा था, रुक जाओ पार्थ, तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो, तुम्हें ब्रह्मास्त्र तक का ज्ञान है, फिर एक निशस्त्र योद्धा पर अस्त्र चलाकर क्यों अपनी विद्या को लांछित करते हो? अर्जुन, ये नीति के विरुद्ध है। ये बात अपनी मृत्यु को बिल्कुल निकट देखकर कर्ण ने अर्जुन से कही थी। दूसरे शब्दों में कहे तो कर्ण अर्जुन को नीति की बात या नीतिगत व्यवहार करने के लिए कह रहा था। अर्जुन सोच में पड़ गए, हाथ उनके जड़वत हो गए। गुरु कृपाचार्य की सिखाई हुई नीति का पाठ उन्हें याद आ गया, और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने जिस शक्ति अंजुलि का अस्त्र का संधान किया था, वो वहां से अंतर्ध्यान हो गया। अर्जुन के शिथिल अवस्था देखते ही योगेश्वर कृष्ण ये सब भाप गए, और अर्जुन का इस तरह समय जाया करते हुए देख केशव की त्योरियां चढ़ गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेशित करते हुए बोला, ठिठक क्यों गए पार्थ, शरसंधान करो। पर माधव, कर्ण अर्धरथी है, अभी रथ विहीन है। ऐसे में धर्म का आह्वान कर युद्ध करने वाला योद्धा एक निशस्त्र पर अस्त्र कैसे चला दे? ये तो अनैतिक है माधव, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। इससे कर्ण का वध तो हो जाएगा, पर कर्ण के साथ न्याय कहां होगा? कृष्ण ने कहा, कर्ण के साथ न्याय पार्थ? किस कर्ण के साथ न्याय करना चाहते हो पार्थ? उस कर्ण के साथ जिसने तुम्हारी मां और भाइयों समेत तुम्हें वर्णाव्रत में जिंदा जलाने का षड्यंत्र करने में सहायता की थी, या उस कर्ण के साथ जो स्वयंवर के बाद अपने सामर्थ्य के बल पर एक विवाहित अबला को अपहृत करने के लिए तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था, या फिर उस कर्ण के साथ जिसने कुरुवंश की कुलवधु अक्षतयौवना द्रौपदी को वैश्या कहा था, या उस तथाकथित महारथी के लिए तुम न्याय मांग रहे हो जिसने 17 वर्ष के बालक के वक्ष में खंजर घोंपा था। योगीराज बोलते रहे, श्रीमद् भगवत गीता के अप्रतिम ज्ञान को प्राप्त करने के बावजूद तुम नीति अनीति व्यावहारिकता के बीच में अंतर नहीं समझ पा रहे। धर्म स्थापना के लिए उठाया गया हर कदम नीतिगत होता है पार्थ। तनिक सोचो, यदि भगवान आशुतोष का प्रसाद ये विजय धनुष पुनः कर्ण के हाथ में सुसज्जित हो गया, तो ना जाने कितने निर्दोषों का रक्त इस कुरुक्षेत्र में बह जाएगा। हजारों हजार स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उन्हें किस तरह संबल प्रदान करोगे पार्थ? याद रखो, अधर्मी को संकट काल के समय नीति का स्मरण हो ही जाता है, और यही नीति की दुहाई देने वाले अपना समय आने पर अनीति की हर सीमा को लांघ जाते हैं। इसलिए इसका वध करने हेतु शरसंधान करो। ये किसी भी तरह की नीति को याद रखने या पालन करने के लिए जरूरी नहीं है। अर्जुन अब भी सशंकित था, किंतु माधव, आप अर्जुन की बात को बीच में ही काटकर पंचम स्वर में केशव ने कहा, कोई किंतु परंतु नहीं, उठाओ गांडीव, करो शरसंधान, और अभी के अभी अंजुलि का अस्त्र का प्रयोग कर इस अधर्मी को इसके पापों की सजा दे दो पार्थ। तुरंत अर्जुन ने शरसंधान किया, गांडीव से अंजुलि का अस्त्र का आह्वान किया, कर्ण रंध्र तक प्रत्यंचा खींची, और सनसनाते हुए पार्थ के शरों ने कर्ण की ग्रीवा को शिरविहीन कर दिया। अगले ही पल अनीति ने अधर्म का शिरोच्छेदन कर दिया और धर्म स्थापना की
एक नींव रखती। शायद आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये सटीक लग रहा है। आज का जो वातावरण है इसमें भी संभवतः ये बिल्कुल सटीक है। जो समझ गए वो ठीक है, बाकियों के लिए अभी समझना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं कि 18 दिनों के महाभारत के युद्ध में उस समय की पुरुष जनसंख्या का 70-80% सफाया हो गया था। युद्ध के अंत में संजय कुरुक्षेत्र में उस स्थान पर गए जहां संसार का ये महानतम युद्ध हुआ था। संजय ने इधर उधर देखा और सोचने लगे कि क्या वास्तव में यही युद्ध हुआ था, और यदि यही युद्ध हुआ था तो वो जहां खड़ा है वहां की तो भूमि रक्त से सराबोर होनी चाहिए थी। क्या वो उसी स्थान पर खड़ा है जहां महान पांडव और कृष्ण खड़े थे? तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने आकर वहां धीमे से स्वर में कहा, आप उस बारे में सच्चाई कभी नहीं जान पाओगे। संजय ने धूल के बड़े गुब्बार के बीच दिखाई देने वाले एक भगवा वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति को देखने के लिए उस ओर अपना सर घुमाया और कोशिश की कि मैं देखूं कौन है। आवाज आती है, मुझे पता है आप कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में पता लगाने के लिए ही यहां आए हो, लेकिन आप उस युद्ध के बारे में तब तक नहीं जान सकते जब तक आप ये नहीं जान लेते कि असली युद्ध है क्या। बूढ़े व्यक्ति की ये रहस्यमय बात सुनकर संजय थोड़े चकराए और उन्होंने उस रहस्यमय व्यक्ति से पूछा, तुम महाभारत का अर्थ जानते हो? बूढ़े आदमी ने कहा, महाभारत एक महाकाव्य है, एक गाथा है, एक वास्तविकता है, लेकिन निश्चित मानो कि ये एक दर्शन है, दर्शन भी है। वृद्ध व्यक्ति संजय की ओर को देखकर मुस्कुरा रहा था और संजय इन प्रश्नों के चक्कर में और फंसा हुआ जा रहा था। संजय ने उत्कंठा से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दर्शन क्या है? हाँ, अवश्य बता सकता हूं, वृद्ध व्यक्ति ने कहना शुरू किया। पांडव कुछ नहीं, कुछ और नहीं बल्कि 5 इंद्रियां हैं, दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श और श्रवण। और क्या आप जानते हो कौरव क्या है? वृद्ध व्यक्ति ने अपनी आंखों को थोड़ा सा संतुलित करते हुए संजय से पूछा। संजय ने नकारात्मक विचार दिखाया। तो कौरव ऐसे 100 तरह के विकार हैं जो आपकी इंद्रियों पर प्रतिदिन हमला करते हैं, लेकिन आप उनसे लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कैसे? संजय ने फिर नामे सिर हिलाया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आप तब जीत सकते हैं जब कृष्ण आपके रथ की सवारी करते हैं। यह कहकर वृद्ध व्यक्ति बड़े प्यार से मुस्कुराया और संजय अंतर्दृष्टि खुलने पर जो उसको ये विचार मिले उनके बारे में सोचने लगा। वृद्ध व्यक्ति ने फिर कहा, कृष्ण आपकी आंतरिक ध्वनि, आपकी आत्मा, आपका मार्गदर्शक प्रकाश है, और यदि आप अपने जीवन को उनके हाथों में सौंप देते हैं तो फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संजय अब लगभग चेतन अवस्था में पहुंच गया था, लेकिन एक प्रश्न फिर उसने वृद्ध की तरफ उछाला। फिर कौरवों के लिए द्रोणाचार्य और भीष्म क्यों लड़े? वृद्ध आदमी ने मुस्कुराया और जवाब दिया, भीष्म हमारे अहंकार का प्रतीक है, अश्वत्थामा हमारी वासनाएं, इच्छाएं हैं जो जल्दी नहीं मरती, दुर्योधन हमारी आंतरिक वासनाएं हैं, आंतरिक वासनाओं और इच्छाओं का प्रतीक है, द्रोणाचार्य हमारे संस्कार हैं, जयद्रथ हमारे शरीर के प्रति राग का प्रतीक है, और द्रुपद वैराग्य का प्रतीक है। और दूसरी तरफ अर्जुन मेरी आत्मा है, मैं ही अर्जुन हूं और स्वनियंत्रित भी हूं, और कृष्ण परमात्मा है।
5 पांडव, 5 नीचे वाले चक्र भी हैं, मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक। और द्रौपदी कुंडलिनी शक्ति है, वो जागृत शक्ति है जिसके 5 पति 5 चक्र हैं। ओम शब्द ही श्री कृष्ण का पांचजन्य शंखनाद है, जो मुझ और आपकी आत्मा को ढांढस बनाता है कि चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। अपनी बुराइयों पर विजय पा, अपने निम्न विचार, निम्न इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं और अपने आंतरिक शत्रुओं यानी के 100 कौरव, इनसे लड़ाई लड़ा। अपनी मैटेरियलिस्टिक वासनाओं का त्याग कर और चैतन्य पाठ के ऊपर आरूढ़ हो जा। विकार रूपी कौरव अधर्मी और दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, और भगवान श्री कृष्ण के साथ होते ही 72,000 नाड़ियों में भगवान की चैतन्य शक्ति भर जाती है, और हमें पता चल जाता है कि मैं चैतन्यता, आत्मा, जागृति हूं, मैं अन्न से बना शरीर नहीं हूं। इसलिए उठो, जागो, अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने स्वयं को पहचानो, भगवान को पाओ। यही भगवत प्राप्ति का या आत्म साक्षात्कार है, और यही इस मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भी है। ये शरीर ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। धृतराष्ट्र अज्ञान से अंधा हुआ मन है, अर्जुन आप हो, संजय आपके आध्यात्मिक गुरु हैं। वृद्ध व्यक्ति ने दुखी भाव के साथ सर हिलाया और कहा, आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, अपने बड़ों के प्रति आपकी धारणा बदल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है पांडे साहब ये। आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, अपने बड़ों के प्रति आपकी धारणाएं बदलती जाती हैं। जिन बुजुर्गों के बारे में आपने सोचा था कि वे बढ़ते वर्षों में संपूर्ण थे, अब आपको लगता है कि वह सभी परिपूर्ण नहीं थे, उनके अंदर भी कुछ दोष थे। और एक दिन आपको यह तय करना होता है कि उनका व्यवहार आपके लिए अच्छा था या बुरा। बचपन में आपके जो आराध्य होते हैं, आपके जो आदर्श होते हैं, एक दिन आपको लगता है यार उसमें भी कुछ कमी थी। तब आपको यह भी एहसास हो सकता है कि आपको अपनी भलाई के लिए उनका विरोध भी करना पड़ सकता है, और एक दिन आपको उनसे लड़ना भी पड़ सकता है। यही बड़ा होने का सबसे कठिन भाग है, और यही कारण है कि गीता महत्वपूर्ण है। गीता ही ये सब कुछ बताएगी आपको कि क्या है, कहां है, कैसा है। वृद्ध व्यक्ति बोलता जा रहा था और संजय धरती पर बैठे थे। इसलिए नहीं कि वो थक गए थे, बल्कि इसलिए कि वो जो समझ लेकर यहां आए थे, वो एक एक करके धीरे 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 धराशायी हो गई। फिर भी संजय ने एक बार फिर गर्दन उठाई और लगभग फुसफुसाते हुए एक और प्रश्न पूछा, तब कर्ण के बारे में आपका क्या कहना है? वृद्ध व्यक्ति ने एक ठंडी आह भरी और कहा, आपने अंत के लिए ये प्रश्न बचाकर रखा हुआ है संजय। कर्ण आपकी इंद्रियों का भाई है, वो इच्छा है, वो सांसारिक सुख के प्रति आपके राग का प्रतीक है। वो आपका ही एक भाग है, लेकिन वह आपके प्रति अन्याय महसूस करता है और आपके विरोधी विचारों के साथ भी खड़ा दिखाई देता है। हर समय विचारों के साथ खड़े रहने का कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई बहाना तो बनता ही रहता है। वृद्ध ने संजय से पूछा, क्या आपकी इच्छा आपके विकारों के वशीभूत होकर उनमें बह जाने या अपनाने के लिए प्रेरित नहीं करती? संजय ने कहा, जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब संजय भूमि की तरफ सर झुकाकर सारी विचार श्रृंखलाओं को क्रमबद्ध मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करने लगा, और जब उसने अपना सर उठाया, वो वृद्ध व्यक्ति धूल के गुब्बारों के बीच कहीं विलीन हो चुका था, गायब हो चुका था। लेकिन जाने से पहले वो अपने जीवन की वो दिशा और दर्शन दे गया जिसे आत्मसात करना या आत्मसात करने के सिवाय संजय के सामने अब कोई भी अन्य मार्ग नहीं बचा था। एक और प्रकरण सर इसी तरह का आता है, जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास जाते हैं और उनके पास जाकर खड़े होते हैं।
भीष्म को केशव ने प्रणाम किया। भीष्म चुप रहे, लेकिन कुछ क्षण के बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा दिया केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः पूछा क्या? कहा, एक बात पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय पर आए हो और संभवतया इस धरा को छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम आज समाप्त हो जाए। कृष्ण मुस्कुराए बोले, कहिए ना पितामह। पितामह ने कहा, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं तो आपका पौत्र हूं पितामह, ईश्वर नहीं। और भीष्म उस शरशैया पर भी घोर पीड़ा के बीच में ठहाका मारकर हंसे और बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, तो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब इस धरा से जा रहा हूं कन्हैया, अब तो मुझे ठगना छोड़ो। कृष्ण और 2 कदम भीष्म के पास आते हैं, उनका हाथ पकड़ा बोले, कहो पितामह, क्या चाहते हो आप जानना? भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो ठीक था क्या? कृष्ण ने पूछा, किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से। भीष्म ने कहा, कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो कोई अर्थ ही नहीं है कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ किया हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? सब उचित था क्या? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? श्री कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये सब किया। उत्तर दें दुर्योधन, दुशासन का वध करने वाले भीम, उत्तर दें कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। पितामह ऐसे, अरे अब तो मुझे छलना छोड़ो कृष्ण। अरे विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन या भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूं कन्हैया, ये तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है, और इसलिए उत्तर भी मैं तुम्ही से पूछूंगा। बताओ। कृष्ण जी ने कहा, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, जो हुआ वही होना चाहिए था। आंखें फैलाकर भीष्म ने फिर कहा, ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार कृष्ण कह रहा है? यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग ही नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हो गया? केशव मुस्कुराए, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। नए युग, हर युग में अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुना जाता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक साथ कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। भीष्म ने फिर कहा, नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक समझाओ। केशव ने कहा, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी, माल्यवान जैसे संत थे। बाली जैसे खलनायक के परिवार में तारा जैसी विदुषी स्त्री थी, तो अंगद जैसा सज्जन पुत्र था। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखते थे, इसलिए राम ने उनके साथ कभी भी छल नहीं किया। और मेरे युग के भाग में क्या आया? कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी। इन सब की समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, चाहे वो जिस विधि से हो।
भीष्म ने फिर सवाल उठाया, तो क्या तुम्हारे निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ हो जाएंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या ये उचित होगा? कृष्ण थोड़े और दृढ़ हुए। भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इससे भी काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही होंगी, तब नैतिकता अर्थहीन हो जाएगी पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है धर्म की विजय, केवल और केवल धर्म की विजय। और भविष्य को यह सीखना ही होगा। क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? भीष्म पिता ने फिर कहा, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है कन्हैया? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता है पितामह। श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब कुछ मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा, और यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म कुछ संतुष्ट लग रहे थे, उनकी आंखें धीरे 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 बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, संभवतः इस धरा पर मेरी अंतिम रात्रि है, सुबह चले जाना होगा, लेकिन अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन ही मन कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम करके लौट गए। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल गया। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म रक्षति रक्षित, एक लोकप्रिय वाक्यांश है। और आपको ये केवल आपको न केवल महाभारत बल्कि मनुस्मृति में मिलता है, और जिसका अर्थ है कि धर्म की रक्षा करने पर, रक्षा करने वाले की धर्म रक्षा करता है। रक्षित धर्म रक्षक की रक्षा करता है। चलिए, समय निकल रहा है। श्री कृष्ण स्वयं तो महाभारत को रोक नहीं सके, और इस बात पर महामुनि उत्तंग को बहुत क्रोध आया था। देवयोग से एक बार भगवान श्री कृष्ण एक दिन द्वारका जाते हुए मुनि उत्तंग के आश्रम के पास से निकल रहे थे। मुनि ने उन्हें देखते ही कटु शब्द कहना आरंभ किया, आप इतने बड़े महाज्ञानी और सामर्थ्यवान होकर भी युद्ध नहीं रोक सके केशव? आपको आपके इस कृत्य के लिए क्यों ना शाप दे दूं? और यदि मैं शाप दूंगा, क्या ये उचित नहीं होगा? श्री कृष्ण हंसे और बोले, महामुनि, किसी को ज्ञान दिया जाए, समझाया बुझाया और रास्ता दिखाया जाए, उसके बावजूद भी यदि वो विपरीत आचरण करे, तो इसमें ज्ञान देने वाले का क्या दोष? यदि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लेता, तो संसार के इतने सारे लोगों की मुझे क्या आवश्यकता थी? उत्तंग मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ। लग रहा था कि वो आज मानेंगे नहीं, शाप देकर ही मानेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर भी उत्तंग ऋषि को अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने कहा, महामुनि, आज तक मैंने किसी का अहित नहीं किया। निष्पाप व्यक्ति चट्टान की तरह दृढ़ होता है। आप शाप देकर देख लें, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, आपको किसी वरदान की आवश्यकता हो तो मुझसे मांग लें। महर्षि ने कहा, तो फिर आप ऐसा करें कि इस मरुस्थल में भी जल वृष्टि हो और यहां सर्वत्र हरा भरा हो जाए। श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा और वहां से चले गए। सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक दिन महामुनि उत्तंग किसी प्रातःकालीन भ्रमण के लिए गए हुए थे, तो कुछ देर तक निकल गए, और जैसे जैसे दिन चढ़ा तभी धूल भरी आंधी और आने चलने लगी, हवाएं चलने लगी, बवंडर सा आया
और मुनि मरुस्थल में कहीं भटक गए। जब मरुदगणों का कोप शांत हुआ, तब उतंग ने अपने आप को एक निर्जन स्थान पर खड़ा पाया। धूप बढ़ रही थी, प्यास के मारे उतंग के प्राण निकलने लगे और वो किसी भी स्थिति में पानी के लिए तरस रहे थे। तभी महामुनि उतंग ने देखा कि चमड़े का पात्र लिए या चमड़े के पात्र में जल लिए एक चांडाल उनके सामने खड़ा है और उनको पानी अर्पित करता है। महर्षि उतंग तक बहुत उत्तेजित हुए और बिगड़कर बोले, शूद्र मेरे सामने से हट जा, नहीं तो शाप देकर तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। तू चांडाल होने के बाद भी मुझे पानी पिलाने आया है। अब उन्हें उस चांडाल के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण पर भी क्रोध आ रहा था। मुझे उस दिन मूर्ख बनाकर चले गए, पर आज महर्षि के क्रोध से बचना कठिन है। जैसे ही वो शाप देने के लिए उन्होंने कुछ विचार किया, तभी भगवान श्री कृष्ण सामने आ। श्री कृष्ण ने कहा, नाराज ना हो महामुने, आप ही तो कहते हैं कि आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही इंद्र है और आत्मा ही साक्षात परमात्मा है। फिर आप ही बताइए, इस चंडाल की आत्मा में क्या आपको इंद्र नहीं दिखाई देते? ये इंद्र ही थे जो आपको अमृत पिलाने आए थे, पर आपने उन लोगों को ठुकरा दिया। अब बताइए मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूं? और यह कहकर भगवान कृष्ण भी वहां से अदृश्य हो गए और चंडाल भी गायब। मुनि को बड़ा पश्चाताप और उन्होंने अनुभव किया कि जाति कुल योग्यता के अभिमान में डूबे हुए मेरे जैसे व्यक्ति ने शास्त्र ज्ञान को व्यावहारिक नहीं बनाया, तो फिर यदि कौरवों पांडवों ने श्री कृष्ण की बात को नहीं माना, तो इसमें कृष्ण का क्या दोष? महापुरुष केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, महापुरुष केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि उसे प्राप्त करने का आचरण में कोई ना लाए और यथार्थ लाभ से वंचित रहे, तो इसमें महापुरुष का कोई दोष नहीं। समय धीरे धीरे चल रहा है और अब मेरा है। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। रश्मिरथी हिंदी साहित्य की एक महान कृति है, एक महान काव्य है और 1952 में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा इसे लिखा गया था। रश्मिरथी का जो तीसरा सर्ग है, उसमें कृष्ण का संदेश है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, वर्णन उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन या कहें कि हम इनके कौरवों की सभा में पांडवों की तरफ से एक शांति प्रस्ताव लेकर गए थे और वहां पर उन्होंने अपना विराज रहे थे। इस रश्मिरथी का आज देखिए कितने वर्ष हो गए, मुझे तो कम से कम भी 30-40 वर्ष से हो गया। मैं कई बार इसको मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, बात करता रहता हूँ। उसी के कुछ वो है उदाहरण, मैं उसी तरह से लेता हूँ और बाकी जैसी प्रभु इच्छा। वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर आए और पांडवों का शांति प्रस्ताव संदेशा लेकर आए कि किसी तरह युद्ध को टाला जाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। जो तुम दे दो हमें 5 ग्राम, हम वहीं रह लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर हम कभी कोई ऐसी बात नहीं उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
तय बात है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख, विराट रूप यहां पर फिर दिखाया था, ये देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरे दीप्त भाग, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते हैं जो नक्षत्र, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि ब्रह्म विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते, जीवा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी जिस दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, तूने को साधना सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं माना तूने, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुपचाप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। और इसीलिए सर ऐसा कहा जाता है कि घर में भगवत गीता जरूर रहनी चाहिए और रोजाना इसका पाठ भी करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ करने से जीवन में अनेक समस्याएं हल हो जाती हैं और भगवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति में न केवल सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है बल्कि उसे कई प्रकार के गुप्त लाभ भी मिलते हैं। गीता का सार पढ़ने से व्यक्ति के साथ साथ उसके पूरे परिवार पर सकारात्मक असर देखने को मिलता है। इसके अलावा गीता का पाठ करने में ऐसे अनेक बातें हैं जो आदमी सोचता नहीं है लेकिन होता है। गीता का पाठ करने से ज्ञान के साथ साथ मानसिक शांति मिलती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन के अनेक परेशानियों के हल अपने आप मिल जाते हैं। निरंतर या नियमित गीता का पाठ करने वालों को कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और ये गीता का पाठ आपको सफलता की तरफ ले जाता है। गीता का पाठ करने से व्यक्ति में किसी भी परिस्थिति से लड़ने की काबिलियत आ जाती है और साथ के साथ गीता का पाठ करने से ग्रह शांति के साथ साथ ग्रहों की भी शांति हो जाती है।
ग्रह शांति के साथ साथ ग्रहों की भी शांति हो जाती है, और गीता का पाठ करने से कुंडली में मौजूद प्रत्येक दोष दूर हो जाता है। गीता का पाठ करने से गीता का पाठ करते समय यह भी कहा जाता है कि यदि हाथ में आपने सूत्र बांधा हुआ है तो आपकी सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी, और पाठ करने से जो व्यक्ति की जो ऊपरी बाधाएं कुछ मानी जाती हैं उनसे भी बचता है, और साथ साथ मृत्यु के बाद यदि कोई पिशाच योनि में जाने की किसी की कर्म होते हैं तो उनसे भी मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गीता का पाठ बीमारियों से छुटकारा दिलाया जाता है, और यदि आप गीता का पाठ, गीता का यज्ञ, गीता का अनुष्ठान घर में करवाते हैं तो उससे शत्रुओं को पराजित करने के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है, और इसके प्रभाव से आपके द्वारा रचे गए समस्त षड्यंत्र भी विफल हो जाते हैं। और इस सब के बावजूद, इस सब से ऊपर भगवत गीता का पाठ से माँ लक्ष्मी की घर में कृपा रहती है, उनका घर में वास रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित इस गीता पाठ या गीता के उपदेश का हम यदि पारायण करते रहते, पालन करते थे, सुनते रहते तो हमारे लिए बहुत 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 लाभदायी रहता है। आप सबका बहुत 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 आभार। धन्यवाद आदरणीय भागी शर्मा जी। जैसा कि चिरपरिचित है कि आप अपना जब बोलते हैं तो गूगल ही फेल हो जाता है। अब मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ और जिस किसी को कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं, फिर बाद में तो श्री वागीश शर्मा जी की प्रशंसा के साथ ही शुरू किया जाएगा, प्रशंसा के साथ ही समाप्त किया जाएगा इस बात को। जब मैंने सुबह इस बात को पढ़ा महाभारत में श्री कृष्ण, तो मैंने ये अपना नोट कर लिया था कि मेरा वक्तव्य था 6 बजे तक मैं उसके बाद वक्तव्य के बाद तुरंत ही उनको खत्म करके एकदम आऊंगा, इतनी मुझे उत्कंठा थी इसकी। और मेरी इच्छा के अनुरूप ही, मतलब मुझे नई चीज कुछ उसमें वागीश जी के वक्तव्य में मिली, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था ये वक्ता का अपना दृष्टिकोण होता है कि वो किस दृष्टिकोण को सामने रखना चाहते हैं। वागीश जी ने बहुत अच्छा किया, जो कुछ बातें अपनी तरह से रखी, जिसको जो भी शैली तो खैर बहुत अच्छी है ही, इतनी उत्साहपूर्वक बलशाली शैली से कहते हैं। तो न्याय शास्त्र द्रौपदी के चीरहरण से प्रारंभ किया उन्होंने, कर्ण का और सबका लिए बात को, फिर अपने मनोभाव को रखा। मैंने एक पुस्तक पढ़ी है व्याख्या स्वामी प्रणवानंद की। ये व्याख्या कहां से ली ये तो वागीश जी जानते होंगे। कई लोगों ने और तरह से लिखा है मनोविकार के बारे में कि 5 पांडव 5 इंद्रियां हैं, कौरव मनोविकार हैं, एक एक आध्यात्मिक शैली है, इतिहास अपनी जगह है। स्वामी प्रणवानंद ने, ये लाहिड़ी जी के शिष्य हुए, श्यामाचरण लाहिड़ी जी के, उन्होंने एक व्याख्या लिखी है गीता पर, और वो व्याख्या में इसी तरह से व्याख्या उन्होंने की है और षट चक्र भेदन के ऊपर आधारित है, जिसका इशारा हमारे वागीश जी ने बीच में किया कि नीचे चक्र है, द्रौपदी कुंडलिनी है। एक तरीका है प्रतीकात्मक, उसमें तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत अच्छा। दूसरा, जो वृद्ध की बात इन्होंने बताई कि वृद्ध ने क्या कहा, कैसे कहा, सब बात है। 72,000 नाड़ियों के बारे में भी बात बताई। तो एक दूसरा परिप्रेक्ष्य मुझे मिला, क्योंकि मैं ये सोच रहा था अपने मन में कि शायद महाभारत महाकाव्य के ऊपर ही कुछ उठाएंगे, लेकिन एक बात जो आपने कही कि भाई ज्येष्ठ का भी विरोध करना पड़ता है समय के साथ। कभी कभी ऐसा पुरानी परिपाटियां ऐसी पुरानी हो जाती हैं कि वो नए लोगों को उनका विरोध करना पड़ता है। एक अच्छी बात जो मैं भी इस बात को कहता हूं कि कम लोग जानते हैं, वह है उत्तंक ऋषि का वर्णन। क्योंकि विश्वरूप दर्शन के बारे में या तो कौरवों की सभा में या कालरूप का जो विश्वरूप दर्शन है वो 11वें अध्याय में ही लोगों को पता है, लेकिन भगवान ने अपना विश्वरूप दर्शन एक और जगह उत्तंक ऋषि को कराया। ये केवल महाभारत को पढ़ने वाले ही जान पाते हैं। आश्वमेधिक पर्व में इसका वर्णन है। तो वागीश जी को मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने एक ऐसा प्रकरण सामने रखा जो लोगों को कम पता है, और इसको पता होना चाहिए। अच्छी बात है। मेरे सामने पर्व के अनुसार बहुत सारे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं कि उसमें कहां कहां श्री कृष्ण आते हैं, लेकिन उसका इसमें कोई अर्थ नहीं है बताने का।
मैं प्रशंसा करता हूं आपकी दिनकर जी की कविता के ऊपर। साहित्य में मैं थोड़ा सा अपने को कमजोर पाता हूं, लेकिन आपने जिस तरह से वीर रस को लेके, उत्साह रस को लेके फैलाया, और आपको जितना याद है उसको आपने जिसको सामने रखा उस बात को, तो बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। तो उससे ये भी सामने बात आती है कि भाई बांध, भगवान को कैसे तू बांध सकता, काल को कैसे बांध सकता, तू काल को कोई नहीं बांध सकता। क्योंकि गीता में जब भगवान ने, अर्जुन डर गया, अर्जुन ने पूछा कि आप हैं कौन, तो भगवान ने यही कहा, कालोस्मि, मैं काल हूं, लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, लोगों को क्षय करने के लिए लगा हूं। तो लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लिखा, काल हूं, तो यही बात आज बागेश जी ने रखी। तो कुल मिला के जो शैली है बहुत ही ध्यान से सुनने लायक और बहुत ही अच्छा लगा, और नई बातें सामने रखी, नए परिप्रेक्ष्य में रखी, कुछ बातें साहित्य की बात भी आई और महाभारत काव्य की बात भी आई। विषय बहुत ही विशाल है श्री कृष्ण में महाभारत, आप 50 मिनट में पूरी बात नहीं कह सकते। महाभारत महाकाव्य को लेंगे तो उसमें बहुत प्रकरण ऐसे हैं जो कि छूट जाते हैं। जैसे लोगों को ये कम पता होता है कि श्री कृष्ण भगवान ने शंकर जी की उपासना की थी। ये लोगों को बहुत कम पता है कि तंडी मुनि के माध्यम से शिव सहस्र नाम का भी इसमें वर्णन है। बहुत को लोगों को कम पता है कि भीष्म ने श्री कृष्ण की महिमा गाई। बहुत कम लोगों को पता है कि संजय ने श्री कृष्ण की महिमा गाई, इत्यादि इत्यादि। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा वक्तव्य, और वागीश जी की बहुत प्रशंसा। इसी तरह से आप सामने आते रहे। बहुत बहुत आभार वागीश जी का, धन्यवाद। पांडे जी, भगवान कृष्ण जो है गायत्री के उपासक भी तो रहे ना? उन्होंने कहा मंत्रों में मैं गायत्री हूँ, उन्होंने तो कहा है। स्वयं उपासक क्या सर, वो तो समाज उन्होंने- को दिशा दशा बदलने के लिए वो तो अवतार थे, तो इसलिए उन्होंने औरों को किसी भी जिस भी ड्राइव में ले जाना चाहते थे वो उसी तरह बता देते थे। नहीं, तो उन्होंने तो सबकी गायत्री सब मंत्रों में सबसे ऊपर गायत्री हाँ उन्होंने हाँ कहा, वो मैं यज्ञों हूँ। में कहा, हाँ, सब कुछ उन्होंने। चलिए, धन्यवाद आदरणीय पंडित साहब, और धन्यवाद आदरणीय बागी शर्मा जी, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत ही छोटा, बहुत ही माइक्रो लेवल का, कुछ ही शब्दों में समाप्त हो जाएगा, यानी कि बोलते ही समाप्त हो जाएगा वो। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी होते हैं, कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी होते हैं जो हम सह तो सकते हैं लेकिन किसी से कह नहीं सकते। आइए 3 बार उसका उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सबको सभी मेरा को प्रणाम, स्वीकार। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।